नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के अंदर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से देश के कुछ तमाम एनजीओ जो हैं वो देश के डिफेंस के खिलाफ बोल रहे हैं। वो देश के डिफेंस के खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है मुंह तोड़ जवाब दे चाइना का। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाल ही में गवर्नमेंट के वकील ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने, कि कल को अगर चाइना से वॉर हो जाती है तो क्या हम किस तरीके से वॉर करेंगे, क्योंकि हमारी मिसाइल तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। स्टेटमेंट के पीछे क्या पूरी राम सीलम जैसी कहानी है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और साथ में मिलकर हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाए, लोगों को सशक्त बनाए, कम्युनिटी बिल्डअप करें जो जागरूक लोगों की हो, राष्ट्रवादी लोगों की हो। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका है और वो किसी भी समय एक वॉर का मोड ले सकता है। पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है और हम भी जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं अभी इस समय पे। वो हमारे हर चीज़ को मना कर देता है, हमारे इन्विटेशंस को मना कर देता है, यूएन के लेवल पर जो है हिंदुस्तान का विरोध करता है। तो हिंदुस्तान और चाइना की नीति अभी इस समय पर जो है जो स्थिति चल रही है वो अच्छी नहीं है और बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो चल रहा है वो तो और भी खतरनाक हो चुका है। तो उसी के चलते हुए सरकार ने एक नीति लॉन्च करी थी 2016 के अंदर, 4 धाम यात्रा वाली, जिसमें 889 किलोमीटर्स की रोड बनाई जाएगी उत्तराखंड के अंदर। जो हमारे चारों धाम हैं उत्तराखंड के अंदर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के अंदर, उसके आसपास के इलाकों में बनाई जाएगी, जिससे टूरिस्ट के लिए बहुत आसानी हो जाए। 12,000 करोड़ का ये होगा। अब आप बोल रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि टूरिस्ट वाले कहाँ पर आ गए, हम तो डिफेंस के ऊपर थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रोड बनेगी ना, ये डिफेंस के अंदर भी काम आएगी। बॉर्डर एरियाज तक जब हमें मिसाइल्स पहुँचानी है, ट्रक्स पहुँचाने हैं, टैंक्स पहुँचाने हैं, ये सब चीज़ें कैसे होंगी? ये रोडों की वजह से, क्योंकि ये बहुत चौड़ी रोड बनेंगी और काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी बढ़िया तरीके से रोड बनेगी, जिससे हमारा डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पहाड़ी इलाकों के अंदर। अब इस पे जो एक एनजीओ है, सिटीजन्स फॉर ग्रीन डोर नाम से एक एनजीओ है, वो आ चुका है। उसने 2018 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी थी, उस पर केस हुआ, उस पर एक जो है वर्डिक्ट बैठा था, बातचीत हुई थी। उसमें ये कहा गया था, सरकार ने कहा था कि हम जो है या तो चाइना से लड़ सकते हैं या फिर हम एनवायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर खुद बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं। या तो हम हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर हम एनवायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ग्रीन सिटीजन्स फॉर ग्रीन डोर जो एनजीओ है, इसका ये कहना है कि जो भी ये रोड बनेगी तो वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड होने का खतरा है। 2018 के अंदर एक लैंडस्लाइड भी हुई थी जहाँ पे कुछ वर्कर जो है मारे गए थे। असल में होता क्या है, पेड़ कटते हैं तो पेड़ जो है वो जो नीचे जड़ें होती हैं ना, वो बहुत, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो लैंड को रोक के रखती है बहुत टाइटली। अब अगर पेड़ कट जाएंगे तो फिर वो जड़ें रोक नहीं पाएंगी, फिर लैंडस्लाइड होंगी। लेकिन सरकार ने ये कहा था कि हम ऐसी रोड बना रहे हैं जो लैंडस्लाइड प्रूफ है, वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन फिर भी ये एनजीओ जो है ये माना नहीं, इसने अपनी जो पिटीशन है ये रखी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब इस पर वापस से सुनवाई हुई है। और मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को अपनी सारी नीतियों के बारे में खुलकर बताना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें वहां पर ब्रह्मोस पहुंचानी है। अब आप देखिए कितनी दुख की बात है कि देश की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी बता रही है, वह पूरी दुनिया को पता चल चुका है ये चीज कि चाइना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान ब्रह्मोस का इस्तेमाल भी करेगा। पहले ये सिर्फ अजम्पशन होता था, अब ये पूरा मतलब एकदम डन है कि ब्रह्मोस पहुंचा रही है। सरकार ने ये भी बताया कि ब्रह्मोस जो है 42 फीट की होती है, उसको पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए होते हैं, तो हमें वहां तक उसको पहुंचाना पड़ता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। क्या आपने कभी देखा है कि किसी देश की कोई सरकार अपने कोर्ट के अंदर ये सब लड़ रही हो? नहीं ना। उनको जो डिफेंस के लिए करना होता है वो करते हैं और वो ज़रूरी भी है। देश के लिए डिफेंस जो है ज़रूरी। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, जब सरकार ने कहा है कि वो लैंडस्लाइड प्रूफ जो है रोड्स बनाएंगे, अब सरकार ने ये भी कहा कि लैंडस्लाइड प्रूफ रोड होगी बहुत हद तक, एक बहुत, अगर हम नेचर के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड चले जाएंगे तो फिर जो लैंडस्लाइड होती है उस पर तो रोड को डैमेज हो गई, और वो हर जगह होता है। अब अमेरिका चले जाइए, वहाँ पर भी होता है, चाइना में भी होता है, हर जगह होता है वो चीज़। अब सरकार जब कह रही है कि लैंडस्लाइड प्रूफ होगी तो हमें उस चीज़ का विश्वास भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कल को चाइना हमारे ऊपर हमला कर देता है तो यही एनजीओ फिर से उठ कर आ जाएंगे, सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं, सरकार तो बैठी हुई थी। क्या अब सरकार कुछ नहीं करेगी? सरकार तो फासिस्ट सरकार है, फलाना चीज़ जो बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग। अब आप खुद बताइए कि देश के लिए क्या ज़रूरी है? एनवायरनमेंट ज़रूरी है, डिफेंस ज़रूरी है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को बताएं कि अभी इस समय पे सरकार भी जूझ रही है। ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन में जो आए कर देती है, ऐसा नहीं होता है। तो आप बताइए लोगों को, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पानी बचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।